नमस्कार, मैं विनय कुमार। आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आज हम करने जा रहे हैं ज्वलंत 3 मुद्दों पे बात, जो कि अभी तूल पकड़े हुए हैं और या कहा जाए कि सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और नेशनल चैनलों पे इन्हीं मुद्दों की हो रही है चर्चा। आखिर इन मुद्दों के पीछे क्यों भाग रहे हैं लोग? सबसे पहले मेरा सवाल विनीत जी से होगा कि ये जो बिहार में रामचरितमानस पे बिहार के शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात कि वो शिक्षा मंत्री हैं, बयानबाजी करना उनका अपना एक वैचारिक वस्तु स्थिति क्या रहा हो उस बात पर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन धर्म से जुड़े हुए लोगों को तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। जो धर्म के पीछे रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी मानसिकता होती है। ऑटोमेटिक सी बात है कि धर्म से, और आज धर्म ही मुख्य रूप से राजनीतिक केंद्र बिंदु बना हुआ है देश का। राजनीति और धर्म को लोग एक दूसरे से जोड़ करके ही लोग चल रहे हैं, यानी राजनीति धर्म से अलग नहीं कर रहे हैं और धर्म राजनीति से अलग नहीं हो पा रहा है। तो अब वो किस आधार से अपना वक्तव्य दिए थे शिक्षा मंत्री, उनकी बात को तो हम नहीं क्लियरली कह पाते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी कहा, कोई भी बात एक पक्ष के लिए अच्छा हो सकता है तो एक पक्ष के लिए खराब लग सकता है। एक चीज, मेरा एक सवाल होगा कि चाहे कोई समाज का व्यक्ति हो या कोई दल हो या कोई भी सफलता को प्राप्त करने वाले किसी भी क्षेत्र में हो, सफलता और असफलता का उदाहरण दिया जाता है और उसका अनुसरण किया जाता है। तो क्या भारत के अन्य क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी जो भी है, कि अभी दिख रहा है कि भारत में बीजेपी के द्वारा धर्म को सहारा बना करके केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाए हैं, तो क्या भारत के और भी दल, क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो और राजनेता, क्या उनके अंदर भी ऐसी भावना जगी है कि हम भी धर्म का सहारा लेकर के आगे बढ़ें और अपना लाइमलाइट को बढ़ाएं? जैसे देखिए, जातिगत आधार पर राजनीति भारतवर्ष में हर राज्य में हर क्षेत्र में हो रही है। जातिगत राजनीति शुरुआत दौर से तो नहीं, लेकिन 80s के बाद से, 80 के बाद से धर्म की राजनीति प्रारंभ हुई। तो धर्म की राजनीति जब आरंभ हुई तो लोगों ने सोचा कि धर्म तो छोटे छोटे जातियों में डिवाइड हो जाता है, जाति के आधार पर जब राजनीति होगी तो उसको क्या किया जाए कि एक समाज, एक माने बृहद समाज, तो सनातन धर्म को एजेंडा बनाया गया है। आज के डेट में अब आप देख रहे हैं, ये जो हिस्ट्री मीडिया पे चल रहा है मुद्दा, बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम है उनका, उनकी भाषा शैली, वो एक संत हैं, संत के पास और खास करके सनातन धर्म का अपना एक संस्कार है। सनातन धर्मी जो होते हैं वो सर्व धर्म समभाव के व्यक्ति होते हैं, और कोई भी धर्म हो, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म का काम लोगों को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तो जोड़ने का काम करना चाहिए संत को, ना कि तोड़ने का काम करना चाहिए। तो संत जो होंगे वो संत नहीं है जो लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो संत होंगे वो तोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो इनका जो भी जो मुद्दा चल रहा है, अंध माने विश्वास वाली बात जो स्ट्रीम मीडिया में चल रही है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत एक दल है, एक समाज है जो इनके पक्ष में है, तो एक समाज है जो इनके विपक्ष में है। तो हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना हमको उनके माने बात पे रखना है कि वो क्या जादू कर रहे हैं, क्या टोना कर रहे हैं, क्या भूत भगा रहे हैं। भूत भगाना ये सब काम, ये सब छोटे छोटे हमारे क्षेत्र में, हमारा बिहार जो है ना, इस तरह का क्षेत्र है कि यहाँ पर हर गांव गली में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो कि इस तरह का जादू टोना करते हैं। एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, यहीं पे है
बटोही यादव जी, इनसे मेरा सवाल ये होगा कि आज से लगभग कहा जाए कि 90 के दौर में या उससे पहले जिस समय भारत में मोबाइल का युग नहीं आया था, तो उस समय बीच बीच में एक अंधविश्वास फैलाया जाता था कि ये साड़ी चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, मान लीजिए सासू को या दादी को, नानी को ये करना है, वो करना है, ये नहीं करेंगे तो ये होगा। और यह बहुत कहा जाए कि उस समय जबकि सोशल मीडिया या मोबाइल का युग नहीं होते हुए भी बहुत ही व्यापक स्तर से वो फैलता था। क्या फिर आज के संत या आज के राजनेता उसी दौर में हम भारतीयों को धकेलने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? देखिए विनय जी, इसमें जो है हम कहेंगे सनातन धर्म को जो है तोड़ मरोड़ के जो है पाखंडियों का जमात जो कहते हैं, अंधविश्वास जो फैलाते हैं उनको हम कहते हैं पाखंडियों का जमात, और वो अंधविश्वास को फैलाते हैं। समझ गए ना जी। हाँ, अब बात रही कि आम जनता की बात रही, तो आम जनता अपने जगह पर ठीक है। हर आदमी जो है अपना धर्म को मानते हैं, हर आदमी अपना, हम भी मानते हैं, और हर आदमी के अंदर भगवान का नाम लेते हैं, राम जो है हर आदमी के अंदर है। समझ गए ना। लेकिन जो पाखंडी जो लोग है वो ठेकेदारी करता है, वो सोचता है कि ये धर्म जो है सिर्फ हमारा धर्म है। जबकि आप देखते होंगे कि हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं लास्ट में हिंदू धर्म में आप देखते होंगे मंदिर में, तो उसमें कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। तो पाखंडियों से पूछिए कि विश्व में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रहते हैं। सनातन धर्म कहता है कि चाहे वो पगड़ी पहनने वाला हो या टोपी लगाने वाला हो या जो भी हो, सभी का कल्याण हो, ये कहता है सनातन। लेकिन ये जो ठेकेदार, कुछ लोग जो ठेकेदार है, ठेकेदारी करता है, जो मंदिर में बैठ के जो ठेकेदारी करता है, उससे हमें आपत्ति है। क्योंकि आज तक आप देख रहे होंगे मंदिर में जब हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद तो हमें मिल जाता है वापस, लेकिन उसके साथ साथ पैसा भी चढ़ाते हैं। तो प्रसाद तो सबको बांट दिया जाता है, लेकिन आज तक सुने हैं कि पैसा को बांटा गया? जी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना। नहीं सुने हैं। तो उसका एटीएम है, हम लोग जमा करते हैं और वो लोग सिर्फ निकालते हैं। तो वो धर्म नहीं, वो धंधेबाज लोग हैं। असल में सनातनी जो है हम लोग हैं, और आम जनता हर आदमी, हर लोग जो है वो भगवान को मानते हैं, है ना, अपने आस्था को मानते हैं। ये तोड़ मरोड़ के जो है लोगों के बीच में परोसते हैं। ये राजनीतिक जो है, ये भाई साहब बोले कि धर्म को राजनीति को जोड़ दिया गया है। अब बात रही शिक्षा मंत्री जी का बात, मेरा कहना ये भी है हाँ। कि धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया, और साथ साथ अभी धर्म को कुछ लोग व्यवसाय के रूप में भी ले रहे हैं। व्यवसाय तो हो ही गया ना, व्यवसाय तो हो गया। क्या हुआ? राजनीतिकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदुत्व का के ध्रुवीकरण हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो तो व्यवसाय ही है, राजनेता का व्यवसाय है। आप बता रहे हैं कि जो बीजेपी का जो संजय निषाद जी हैं जी, वो जब बोलते हैं तो कोई मीडिया चैनल दिखाया आज तक? कोई दिखाया? उस पर कोई बवाल हुआ? नहीं हुआ। ये एक जमात है, और वो जमात जो है वो आरएसएस का जमात है। उनका उद्देश्य है कि धर्म में उलझा करके सबको फंसा करके रखना, और क्षेत्रीय दल जितना भी है सबको खत्म कर देना है। और आपको आज विनय जी हम बता रहे हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि जितना क्षेत्रीय दल है सब में वो घुस गया है, और घुस करके चूहा के तरह वो उतर रहा है, सबको कमजोर कर रहा है। अब देख रहे हैं लोजपा को खत्म कर दिया। जब एक मिनट, आपका डायरेक्ट रूप से आरोप बीजेपी पे लग रहा है, तो उसी रास्ते पे क्षेत्रीय भी पार्टी चलने के और अग्रसर हो चुके हैं, ऐसा भी तो लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ जो है, जब धर्म की बात आया तो धर्म सिर्फ राजनीतिक पार्टी जो है वो अपना अपना श्रेय लेना चाहता है। समझ गए ना? अपना अपना श्रेय लेना चाहता है कि कौन क्या बोल दिया, क्या जरूरी है। अभी जो ये विवाद हो रहा है रामचरितमानस पर, इस पर क्या है? ठीक है, मंत्री जी बोले, अपना सभा में बोले, बात खत्म है।
इस वक्त क्या है, एक दोहा पढ़ दिए तो वो दोहा तो बार बार जो है लोग माइक लगा करके पढ़ते हैं, ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब तारना के अधिकारी रोज सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो उससे कहाँ हमको ठेस पहुंचता है? हमको कोई ठेस नहीं पहुंचता है। वो अपना कथावाचक है, अपना कथा कर रहे हैं। लेकिन आखिर इससे क्या दिक्कत हो पकड़ा गया? क्यों, किनको आखिर इससे दिक्कत हो? इससे दिक्कत तो है वही आरएसएस वाले जो है ना, आरएसएस वाला जो है हाफ पैंट वाले जो है उसको दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। बाकी सब स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सिर्फ हाफ पैंट वाले को दिक्कत है इससे। और ये जो बाबा बागेश्वर धाम वाले का जो आज चर्चा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और कहा जा रहा है कि जितनी उनकी प्रसिद्धि आज 2-4 दिन से पूर्व था उसके कई गुना बढ़ गया, इस पे आप कुछ कहें? देखिए ये जो है ना दुर्भाग्य है, हम देख रहे थे मतलब आज तक में जो है ये चीज दिखाया जा रहा है, दुर्भाग्य है। आप क्यूल कभी गए हैं? वहाँ एक बाबा बैठे हुए रहते हैं और कटोरी में पैसा दे देते हैं और लकड़ी से नचाते रहते हैं, लेकिन आप बोलिएगा बाबा दीजिए हम नचाते हैं तो आपसे नहीं नचेगा, और आपके मन की बात वो कह देते हैं। आज भी जो है क्यूल में, अभी तो इधर नहीं देखे, लेकिन आज भी जो है वो बैठ करके और यही जो है काम वो करते हैं, तो उसको मीडिया वाला कहाँ दिखाया? क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि बाबा बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनका बहुत बड़ा हिंदुस्तान में फैन फॉलोइंग है, उसको एक वोट बैंक के रूप में तो नहीं देखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल ऐसा देखा जा रहा है, ये तो अंधविश्वास है ना। अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास अभी देश को बर्बाद कर रहा है, इसलिए अंधविश्वास से जो है बचना चाहिए लोगों को, समझ में? अंधविश्वास से बचना चाहिए लोगों को। और एक जो और ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और वह योजना बिहार में जारी है, जाति जनगणना। इस जातीय जो हो रहे जातीय गणना, जनगणना नहीं करेंगे, माफ करेंगे कि जातीय गणना, जातिगत गणना, इस पे आपका क्या कहना? हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इसलिए हम समर्थन करते हैं कि ये महत्वपूर्ण चीज है जिसको जो है भारत सरकार को करवाना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में कोई आंकड़ा ही नहीं रहेगा तो हम विकास की बात क्या करेंगे? अब मान लिया जाए कि आपके घर में कोई कार्यक्रम है, तो अब कितना मेहमान आपके घर में आएंगे तो आपको तो उसका आंकड़ा लेना पड़ेगा कि 100 आएंगे, 200 आएंगे। अगर मान लीजिए जाए कि आप व्यवस्था कर दिए और वहाँ 100 के जगह जो है 1000 पहुंच गया, तो क्या होगा? वहाँ तो सभी लोग जो है भूखे रहेंगे ना। तो ये आकलन जो है होना बहुत जरूरी है। जब आकलन होगा, इसमें क्या है 100%, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यानी सबको 100% लोगों की गिनती होनी चाहिए और जिनका जो हक हिस्सा है सबको मिलना चाहिए। ये देखें, आपके इस समर्थन पे विनीत कुमार चौधरी जी का आया कि हमें कुछ कहना है, क्या है? देखिए दोनों तरह का भाग है इसमें। जातिगत जो गणना है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तथ्य हम रखेंगे जी। इन्होंने जो कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम इसके समर्थन में हैं कि चलिए ये बात सही है। ये एक राजनीतिक केंद्र भी बना, इस मुद्दा को इसलिए भी उठाया गया। देखिए राजनीति ध्रुवीकरण की चीज है, जब तक आप ऐसे मुद्दों को लेकर के फ्लैश लाइट में नहीं जाइएगा तो राजनीति आप कीजिएगा किस बेस पर? बिहार की राजनीति जातिगत बेस पर है। यहाँ जाति जनगणना हो रहा है लेकिन इसमें भी बहुत सारे पेच आ रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है कि इस जाति को इस कैटेगरी में रखने की बात चल रही है, कोई कह रहा है इस जाति को इस कैटेगरी में रखने की बात चल रही है, जो बीच में हम लोगों को पता चला। तो इन सारी चीजों से यही समझ में आता है कि जाति जनगणना, जाति गणना जो ये हो, जातिगत गणना जो चल रहा है, इसके पीछे दो तरह का लॉजिक चल रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने भी हिसाब से चाहते हैं कि जाति का एक आधारशिला बने ताकि हमको राजनीति करने में दिक्कत ना हो। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये केंद्र की जिम्मेवारी है, तो केंद्र की जिम्मेवारी है लेकिन केंद्र नहीं करवाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, आज से पहले दूसरी भी दल की सरकार थी, दूसरे भी दल की सरकार रही है। ऐसा नहीं है कि आज भाजपा है 10 साल
मैंने 9 साल हुआ है, लेकिन इससे पहले दूसरे भी दल की सरकार थी, किसी ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे का राजनीति ये था कि कोई नहीं चाहते हैं कि समाज जातियों में बट करके सिमट जाए, क्योंकि जब समाज जो है जातियों में सिमट जाएगा तो फिर विकास जो है ना जातिगत रह जाएगा, फिर विकास जाति के ऊपर नहीं पाएगा। समाज को एक समान, एक बराबर रखने के लिए सबसे पहला चीज होता है कि मैं किस जाति से हूं, ये किसी को बताना, मैं सबसे पहले भारतीय हूं, ये बात है। हम इंडियन हैं, देश के लिए हम भारतीय हैं, बिहार के लिए हम बिहारी हैं, इसके अलावा मेरा कोई परिचय नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना सोच है। क्योंकि जब जातियों में हम बढ़ जाएंगे तो हमारी सोच, हमारी समझ संकीर्ण हो जाएगी। आपके इस 1 मिनट की, आपके जो भी अभी थॉट आया, जो आप बोले, तो ज्यादा झुकाव आपका स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो जातीय में विभक्त कर दिया जा रहा है लोगों को, और कुछ इसमें उलझन है, और एक दूसरे तरफ आप जातीय गणना का समर्थन भी कर रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज यदि कहा जाए तो उसके खिलाफात ही हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, अब जो है भाई साहब जो कहे कि जाति में विभक्त, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो है मन में जो भ्रम है, ये लोगों को निकाल देना चाहिए। आज जो है जितना भी राजनीतिक हो रहा है पूरे देश में, आप देखते होंगे नेता लोग को भी जाति के आधार पर टिकट मिलता है, ऐसा देख रहे हैं, जाति के आधार पर क्यों टिकट मिलता है, जहाँ जाति है वहाँ ये बोल रहे हैं कि हम भारतीय हैं। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भारतीय हम हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गिनती बहुत जरूरी है, ये गिनती बहुत जरूरी है। और ये गिनती होने के बाद हमारे पास में एक आकलन होगा। अब 2011 का जनगणना हुआ था, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। नहीं, प्रकाशित किया गया। जनगणना तो प्रकाशित होता है। आकलन, सुनिए, आकलन होना चाहिए। आज के डेट में क्या है विनय बाबू, आपको हम बता रहे हैं कि जो 40% जो लोग हैं, 40% जो संपत्ति है वो 1% लोगों के पास में है, 1% लोगों के पास में है। जो 60% संपत्ति है वो 99% लोगों के। अच्छा, 1 मिनट, तो क्या इस जाति गणना से जो 1% और 40% की बात कर रहे हैं, आपकी संपत्ति है इनके पास, तो क्या आपको लग रहा है कि ये यदि जाति गणना होता है, चाहे वो बिहार सरकार हो या अन्य राज्य के सरकार हो, वो भी हो सकता है कि भविष्य में करवाएं या नहीं करवाएं, वो अलग बात है, क्या उस संपत्ति को उनसे छीनकर अदर लोगों में विभक्त किया जा सकता है? नहीं, छीन कर नहीं किया जाएगा, लेकिन संविधान में जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके मुताबिक तो उसको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए राजनीतिक में हो गया, या आप मान लीजिए नौकरी में हो गया, यानी हर एक जगह जहाँ जो मेरा अधिकार है, जो हमारी संख्या है, वो तो आपको जो है देना पड़ेगा। आप देखिए, ये आशुतोष जी का सुने होंगे, भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता हैं, वो खुद कहे कि ये एकदम जरूरी है, हम क्यों नहीं जाति बताएंगे, क्यों नहीं हम जाति बताएंगे सबको। मेरा कहना, 1 मिनट, मेरा कहना ये है, जाति बताना, हमने जो अभी कहा, मैंने जो कहा, सरकार बस वहीं पे आके इन्होंने भी जो कहा, इन्होंने आशुतोष जी का नाम लिया। अब बताइए कि आशुतोष जी क्या है? एक समाज के ठेकेदार हैं। एक समाज का ठेकेदार क्या कहेगा कि हमारे समाज के लोग कितने हैं हमको पता चले, उस समाज के लोग क्या कहेंगे कि हमारे समाज का संख्या क्या है हमको पता चले। ये तो अपना अपना सोच है ना। ये वो समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज एक दूसरे से जुड़े ना, एक समाज एक दूसरे के साथ। हम लोग, जो मेरा संविधान कहता है, संविधान में कहीं लिखा है कि आप जो है जातियों में विभक्त होकर के बढ़ जाइए। समाज, एक संविधान कहता है, संविधान कहता है कि देश का हर एक व्यक्ति इक्वल है, बराबर है, हर किसी को बराबरी का अधिकार मिलता है। तो जब बराबरी का अधिकार है तो फिर हम जातियों में क्यों डिवाइड हो? अब इनका आपका अभी देखिए, अभी जो है जो चुनाव हुआ अभी नगर परिषद का, तो किस आधार पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने रोक दिया? किस आधार पर, आपसे पूछना चाहते हैं। रोक तो फिर उसके बावजूद भी तो हो गया, हुआ, लेकिन किस आधार पर रोका गया? कि आप सही रूप से जो है आप आकलन नहीं किए और आरक्षण का लाभ नहीं दिए,
इसके जी। हिसाब से अभी जो है कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जी। तो वहाँ क्या कहा गया, जब तक आकलन नहीं होगा तब तक कैसे सबको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसका भाग जो हिस्सा है वो कैसे मिलेगा, देखिए, बिना आकलन का सुप्रीम कैसे कोर्ट मिल का सकता जो है? कहना था वो कैसे सुप्रीम कोर्ट मिलेगा? ने जो कहा अब था वो उस तय बात को करेगा समझिए। जब बारी-बारी से दोनों हमारे आदमी पास में जब गिनती ही नहीं रहेगी, हम तो सीधी सी बात कहें कि हमारे पास में गिनती ही नहीं रहेगी तो हम उसका विकास का बजट कैसे हम बनाएंगे, हमारे पास में गिनती होना चाहिए। एक चीज आप दोनों आदमी से दो, ठीक है, आपका विचार, ये आपका विचार, जो आपके दोनों के विचारों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, विकास, रोजगार और उत्थान की चर्चा ना हो करके, ये धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के सबसे अधिक चर्चा क्यों होती है, और इसी बातों को बीच बीच में जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो आज के राजनेता कभी कुछ, हम उसको अनर्गल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान में छा जाते हैं। देखिए, धर्म की जो अभी राजनीति करे वो तो अलग बात है, लेकिन जो जाति आधारित जनगणना है ये काम की चीज है ना, ये जाति आधारित जो जनगणना है ये होना चाहिए। और एक इस चीज, पर लोगों का अब मेरा सवाल आपसे एक चीज और है कि आप कानून की भी परख रखते हैं। यदि किसी आम जनता को एक दूसरे जाति के द्वारा उसके जाति के नाम से संबोधित किया जाता है, या एक तरह से कहा जाए कि गाली के रूप में अगला समझ बैठते हैं कि जैसे उसके जाति का नाम लिया जाता है तो होता है कि मानहानि का हम केस ठोक देंगे। बिल्कुल उसके साथ में, देखिए उसके साथ में जो है बहुत, लेकिन ये है कि आज अभी आज एक मिनट हमको सवाल पूरा करने दीजिएगा। लेकिन आज सभी बिहार के सभी शिक्षक कोई मूर्ख नहीं है, वो शिक्षित हैं तब शिक्षक बने, और आज घर घर जा करके पूछेंगे, दरवाजा खटखटा करके कि आप किस जाति से हैं। बिल्कुल ये कहेंगे। आपका कहना विनय जी हुआ कि एक मतलब कहना हुआ कि जो दलित लोग हैं, SC ST हैं, है ना, उनको विशेष अधिकार दिया गया है, तो वो बहुत पीछे थे, समाज में बहुत अंतिम पंक्ति में थे, और उसको जो है बराबरी का दर्जा देने के लिए जो है ऐसा किया गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता, आज भी आप देखते होंगे, हम समाज में आज भी देखते होंगे, क्या फिर हम वहीं चल के आ जाते हैं। आज भी देखते होंगे कि बहुत जगह ऐसे मंदिर है, ऐसे बहुत जगह है जिसमें कि उसको भेदभाव किया जाता है उससे, अभी भी जो है समाज में चल रहा है। अब उस जगह हम चल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए पूजा पाठ की बात है, तो ब्राह्मण लोग जो है जो उनका ब्राह्मण होता है वो भी अलग होता है, अलग ब्राह्मण उसका पूजा करवाते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण जो है उसके घर में खाना नहीं खाते हैं आज भी। एक चीज, तो ये समाज का बिना थोड़ा सा मेरा सवाल सुन लीजिएगा कि आखिर कोई वैसी नीति या आप कुछ वैसा बताएं कि जो ये भेदभाव, उच्च नीच को एक समान रूप में समाज को खड़ा किया जाए, इसके लिए आखिर क्या किया जाए? अंत में मेरा सवाल रहेगा, बहुत लंबा खींचा जा रहा है। इसके लिए जो है सर, इसके लिए जो है जातिवाद को खत्म करके, है ना, सब एक दूसरे में, जब तक बेटी रोटी का संबंध नहीं होगा तब तक ये समाज जो है जाति भी नहीं होगा। आज देख रहे हैं बड़े बड़े नेता जो है वो दूसरे धर्म में बेटी रोटी का संबंध कर रहे हैं, दूसरे जाति में संबंध कर रहे हैं। तो एक तरफ तो उधर उसको समाप्त करने पे लगे हुए हैं और एक तरफ इधर जाति गणना करने में लगे हुए हैं। नहीं, गणना एक अलग चीज है विनय जी, दोनों तो एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। दोनों प्रेम को आप जो है जाति से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेम जिसके साथ में उसके साथ में संबंध हो जाता है। आज हुआ ना, कुणाल साहब और चौधरी साहब दोनों जो है संबंधी हो गए। आपका अंत में क्या कहना? देखिए, इन्होंने अपने, देखिए हर लोगों का अपना अपना एक मोटिव होता है, हर लोग अपने अपने मोटिव के हिसाब से अपना वक्तव्य रखते हैं। तो हमने जो कहा शुरू में, जो कहा, अब इन्होंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कहा था कि जो SC ST के लोग हैं उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता है। बताइए कि वो जब तक हम जाति शब्द की अवधारणा को समाप्त नहीं कर देते हैं इस समाज से, तब तक ये समाप्त नहीं होगा। अब बताइए,
कि हम अपने नाम के लास्ट में अगर अपना टाइटल जो लगाते हैं उसको हटा करके एक नॉर्मल टाइटल, हमारा बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां नॉर्मल टाइटल चलता है कुमार। आपको पता होगा, पूरे भारत में घूम लीजिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कुमार एक ऐसा टाइटल है कि वो चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किसी से भी हो, आपको कुमार मिल जाएगा। इसके पीछे का एक लॉजिक था कि आप ऐसे टाइटल को लेकर के चलिए जिससे कि समाज का हर एक वर्ग बराबर का अधिकार समझे। मंदिर में प्रवेश करेंगे, हमारे नाम पर लिखा हुआ है विनीत कुमार, हमको बताइए कि वो क्या जानेगा कि किस जाति से हैं। जब तक हम अपनी जाति नाम के लास्ट में जब तक अपना ओरिजिनल टाइटल नहीं लगाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि हम किस जाति से हैं। और जब तक हम उस जाति के रूप में अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक हम जनरली कोई भी जाति से नहीं है। और जब कोई जाति से नहीं है तो हमको बराबरी का अधिकार मिलता है। समाज में एक ऐसी नीति लाए सरकार जिससे हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग बराबर का अधिकार। देखिए, जाति हम ये जो जन्म से हमें जो मिला है वो जाति कर्म नहीं होता है। कर्म की जाति हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है। हम समाज में किस तरह का अपना स्थान रखते हैं वही हमारा ओरिजिनल जाति है। जो वो जाति जो मिला है ना, जो गॉड गिफ्टेड है, यानी कि गॉड गिफ्टेड नहीं कह सकते हैं उसको, जनरेटेड है। तो जनरेटेड जो जाति है ना, उसको राजनीतिक में ध्रुवीकरण करने के लिए उसको जानबूझ करके इस तरह से असेंबल किया गया है कि समाज जो है उसी में उलझा रहे और हम अपनी रोटी सीख सके। आपका सर कहना अंत में कुछ? नहीं, मेरा कहना कुछ नहीं है। मेरा कहना है कि देखिए, जो टाइटिल की बात है तो टाइटिल तो हर आदमी जो अलग अलग टाइटिल लगाते हैं, उसमें विशेष कुछ बात नहीं होती है। लेकिन जाति एक ऐसा चीज होता है, वो छूटता नहीं है ना। और वो जाति के आधार पर ही लोग जो है प्रताड़ित हो रहे थे, इसलिए अब जाति बनाया। जाति कौन बनाया? वर्ण व्यवस्था का निर्माण कौन किया, है ना? इसको भी जानना चाहिए, है ना। हम उस ओर नहीं जाएंगे, नहीं तो और लंबा खींचा जाएगा। लास्ट में आपका क्या कहना, ये अंधविश्वास और गणना, जाति गणना और ये रामचरितमानस, तीनों पॉइंट पे मान लीजिए कि 20 सेकंड 30 सेकंड में आप कुछ मुझे मेरा कहना है कि ये सबसे बचना चाहिए। और जो मुद्दे की बात है, जो आम जनता की जो समस्या है, उस पर जो है राजनेता को आना चाहिए। लेकिन वो सब मुद्दा जो है गायब करके अभी पूरे भारत वर्ष में जो है बवाल मचा हुआ है। और जो मुख्य आम जनता का जो मुद्दा है वो गायब हो गया। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ये सब मुद्दा गायब है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्या है, उस पर बात नहीं हो रहा है। रोजगार पर बात नहीं हो रहा है, ये सारा बंद हो गया। और सीधे जो है सभी अभी जो है सभी राजनीतिक दल और इसी में उलझ गया है। और आप देखिए कहाँ तक ये बात जो है उठी और कहाँ तक जाती है, ये तो समय ही बताएगा। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लें कि तर्क वितर्क का दौर चला, समर्थन और विरोध का दौर चला। और आपको बता दें कि बिहार ही एक ऐसा राज्य जहां जाति छिपाने के लिए एक नया चीज का किया गया था निर्माण, वो था कुमार। और बिहार ही वो एक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां होना शुरू हो गया है जातीय गणना। और यहीं पे रामचरितमानस पे भी हुआ था विवाद, और वह विवाद है जारी। इसी प्रकार के कानूनी परख और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर पकड़ रखने वाले, उनका क्या है मंतव्य दिखाने का रहेगा मेरा प्रयास। तब तक बने रहें स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।